जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी प्लीज़ जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम आज का सत्संग शुरू कर सकें। और जब तक संगत जुड़ रही है हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। 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 ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का जो उन्होंने सेवा बख्शी है। और आई होप आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है क्योंकि यहाँ पे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ और आप प्लीज़ मुझे पर यस टाइप कर दीजिए कि आपको आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं। तो दो लाइनें भजन की मेरे मन में आ रही हैं। और क्योंकि ये जो सत्संग है ये कुछ वैसा ही होने वाला है जो सत्संग आज मैं शेयर करने वाली हूँ या गुरुजी करवाने वाले हैं। तो वो जो दो लाइनें हैं कक्का दी कुली साडा रैन बसेरा, कक्का दी कुली साडा रैन बसेरा, गुरु उचिया मोहलिया चुआया कि तिला तिला रंग आ गया, जदों पैर सजन कर पाया कि तिला तिला रंग आ गया। कक्का दी कुली साडा रैन बसेरा, कक्का दी कुली साडा रैन बसेरा, गुरु उचिया मोहलिया चुआया कि तिला तिला रंग आ गया, जदों पैर सजन कर पाया कि तिला तिला रंग आ गया। और आगे तो बहुत लंबा भजन है लेकिन मुझे इतना आता नहीं है। और उसमें दो लाइनें ये भी हैं कि मेरे दातिया एहसान ने गरीबा दे, तू ता बदले ने लेख नसीबा दे। तो ऐसा ही है कुछ। क्या बोलूँ मैं कि गुरुजी महाराज हमें अपने आप को लकी समझना चाहिए कि गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ा। बहुत 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 हमें अपने आप को लकी समझना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर से कहती हूँ कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई फेवरेट पर्सन होता है। हमारा फेवरेट कोई एक्टर होता है, कोई स्टार होता है या कोई ऐसा पर्सन होता है जिसे हम मानते हैं कि हाँ रोल मॉडल की हम इनकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारे गुरुजी से बढ़कर ऊपर कोई नहीं है। आवर गुरुजी इज़ अवर रियल हीरो। यस, गुरुजी हमारे रियल हीरो हैं। क्योंकि जब हमें क्योंकि वो तो स्क्रीन के पीछे होते हैं ना, लेकिन हमारे सामने हमारी लाइफ में जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमारी लाइफ में एक्चुअली में प्रॉब्लम होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तब गुरुजी ही हमें संभालते हैं, गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, गुरुजी हमें गाइड करते हैं। तो उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बेअंत शुक्राना जो आप हमें ऑल द टाइम अपनी गाइडेंस में रखते हो, कि हमें अपनी छत्र छाया में रखते हो, ताकि हमें अगर हमारे ही कर्मोवश अगर हमें कुछ झेलना भी पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें जो कि हमारी वजह से ही होती हैं, तो गुरुजी हमें उसमें से पार उतारते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। और वो भी हाथ पकड़ के कि 90% कहते हैं गुरुजी कष्ट अपने पे लेते हैं और 10% ओनली वो हमें झेलने पड़ते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने जो इतना कुछ हमारे लिए किया है और जो हमेशा करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ऐसे ही है। आज का जो प्यारा सा सत्संग जो गुरुजी शेयर करवाने जा रहे हैं वो यही है। काफ़ी टाइम पहले की बात है कि मुझे एक ना मैसेज आ रहा था बार बार कि अगर हो सके तो गुरुजी का जो स्वरूप है वो बड़े मंदिर से लेके आओ। और गुरुजी का ऐसे गुरुजी के वर्ड्स आते थे कि अगर हो सके तो मेरा स्वरूप बड़े मंदिर से लेके आओ। तो उस टाइम मैं किसी को जानती नहीं थी इतना ज़्यादा और मेरी किसी से बात नहीं होती थी। तो मैं सोचती थी कि बड़े मंदिर से कैसे स्वरूप मिल सकता है। और मुझे याद है अभी भी कि उस टाइम मैं किसी को बोल रही थी, अपनी किसी फ्रेंड को
कि कि कहीं से स्वरूप मिल जाए गुरु जी का। और क्योंकि वो जाती थी, मेरे कोई नोन थे, वो जाते थे बड़े मंदिर, लेकिन शायद मैंने उनको बोला भी था, वो छोटा सा स्वरूप लाए थे, लेकिन वो उन्होंने भेजा नहीं समहाउ। मतलब कोई नोन थे ऐसे, और मेरी ज़्यादा उनसे बात नहीं होती थी। तो फिर क्या हुआ संगत जी कि मैं ऐसे ही सोचती रहती थी कि कैसे गुरुजी महाराज का स्वरूप आ सकता है घर में, कैसे गुरुजी महाराज का स्वरूप वहाँ से आ सकता है। मैं बहुत सोच सोच के ना परेशान होती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि हम लोग बड़े मंदिर गए, गुरुजी के दर्शनों ने, गुरुजी ने बुलाया अपने दर्शनों के लिए। तो जब हम वहाँ गए तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना ऐसा लग रहा था कि काश गुरुजी का स्वरूप वहाँ से मिल जाए। हम लाइन में लगे हुए थे और मैं गुरुजी महाराज से विनती कर रही थी कि काश गुरुजी महाराज का स्वरूप जो है वो मिल जाए। और लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम भी वो गुरुजी का स्वरूप वहाँ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नहीं है गुरुजी का स्वरूप, ठीक है। और सिर्फ चरण स्वरूप थे आई गेस, और चरण स्वरूप तो थे मेरे पास। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग वापस आ गए, और फिर अचानक से फिर मेरे मन में आने लग गया कि हाय गुरुजी महाराज का कोई स्वरूप मिल जाए या कुछ, कि ताकि मैं माथा टेक सकूं। और गुरुजी महाराज के शायद ये वचन है कि बड़े मंदिर से मेरा स्वरूप लेके आओ। तो मैं सोचती रहती थी कि कैसे गुरुजी महाराज का स्वरूप मिल सकता है। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि वहाँ से तो हम लोग वापस आ गए। फिर माइंड में यही बात हमेशा चलती रहती थी कि गुरुजी का स्वरूप कैसे मिलेगा। तो सत्संग आते रहते थे कि सफाई करो, सफाई करो, सफाई करो, अपने घर में सफाई करो। और मैं जब भी सत्संग सुनती थी तो एक ही सत्संग सामने आता था कि गुरुजी का, कि सफाई करो घर में, साफ सफाई करो। तो फिर क्या हुआ कि संगत जी, मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि गुरुजी की आज्ञा मानकर वो मैं साफ़ सफाई करना हम लोग शुरू कर गए। गुरुजी कहते थे कि रात को सारे बर्तन क्लीन करके सो, साफ़ सफाई करके सो, कोई भी जूठा नहीं छोड़नी, कुछ भी मतलब गंदा नहीं रखना, ठीक है, सब कुछ क्लियर करके सोना है। तो ठीक है, हम लोग सफाई करना मतलब गुरुजी की आज्ञा मानकर हम वो ना सफाई करना शुरू कर दिया। और जो भी संगत लाइव जुड़ रही है प्लीज़ सबको हाथ जोड़ के जय गुरु जी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं, तो सबको जय गुरु जी। तो आ, तो गुरु जी की आज्ञा मानकर हम साफ सफाई करते थे कि गुरु जी को बहुत सफाई पसंद है संगत जी, बहुत सफाई पसंद है गुरु जी को। और ऐसा है कि जब भी गुरु जी चरण डालते हैं घर में तो हमेशा कुछ ना कुछ वो पहले क्लीन करवाते हैं। और तब ना मुझे याद है कि तब हद से ज़्यादा गुरु जी की मतलब गुरु जी का ही घर है ये, कि गुरु जी के घर में हद से ज़्यादा सफाइयाँ हो रही थी। पर्दे क्लीन हो रहे हैं, ड्राई क्लीन हो रहे हैं, बेड के अंदर सफाइयाँ हो रही हैं, बाहर हो रही हैं। ऐसा लग रहा था हमारे घर में दिवाली की सफाई हो रही है। और ये गुरु जी का आना तो ऐसा लगता है कि दिवाली के भी त्योहार से बढ़कर है। तो जब गुरु जी चरण डालते हैं तो अचानक से घर में ऐसे लग रहा था बहुत सफाइयाँ हो रही हैं। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि आज्ञा मानकर हम लगे रहे कि ठीक है, रात को क्लीनिंग सब कुछ करके सोना है, किचन क्लीन एवरीथिंग। और मैं जब भी एक सत्संग सुनती थी, सामने एक ही सत्संग आता था, वो आंटी बोलते थे कि उनके घर में ना वो इतनी सफाइयाँ कर रहे थे, इतनी सफाइयाँ कर रहे थे, लेकिन फिर भी मकड़ी निकल रही थी उनके घर में। और संगत जी ये फैक्ट है, जब मैं बैठती थी तो मुझ और किसी को नहीं दिखती थी, मेरे घर में भी मुझे छोटी छोटी मकड़ी दिखती थी। तो मैं कहती थी ये कहाँ से आ जाती है, इतनी सफाई हो जाती है फिर भी ये कहाँ से आ जाती है छोटी छोटी मकड़ियाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि हम सफाइयाँ चलती रही, क्लीन होता रहा, गुरुजी का दरबार भी सेट हो गया। और फिर उसमें आंटी ने बोला कि गुरुजी ने उनको आज्ञा दी कि तुम गोल्डन चोला लेके आओ। तो मैंने सोचा कि ये 3-4 बार सत्संग मैंने भी सुना है, तो शायद गुरुजी की इसमें कोई रजा है, कोई आज्ञा है। तो गुरुजी की आज्ञा मानकर मैं भी जैसे गुरुजी का गोल्डन से रंग का चोला गुरुजी की कृपा से लेकर आए और गुरुजी को वो पहना दिया, तैयार कर दिया, और गुरुजी का दरबार सेट हो गया। फिर भी वो बार बार वो सत्संग सुनती रहती थी कि तेरे घर ना कोई बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली है, तेरे घर कोई ना ब्लेसिंग्स आने वाली है, गोल्डन ब्लेसिंग्स। देखिए संगत जी, गुरुजी किस तरीके से कृपा करें ये गुरुजी ही जानते हैं। तो गुरुजी का बार बार ये संदेश आता था कि तेरे घर ना ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और वो आंटी ने सेम अपना सत्संग शेयर किया था कि कैसे उनके घर में वो ब्लेसिंग्स आई और उनको दर्शन हुए गुरु नानक देव जी के रूप में। ऐसे ऐसे उन्होंने सारा सत्संग शेयर किया, वो मैं रोज़ सुनती थी और मैं बड़ी खुश होती थी। तो
फिर क्या हुआ संगत जी की जैसे चलता रहा, उसके बाद अचानक से मेरी एक फ्रेंड है, उसका हर बार सत्संग में जिक्र जरूर होता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी शायद करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार उसके मुंह से ही निकला था गुरुजी का, जो दर्शन करने गई थी मैं, तो उसके ही मुंह से सुना था। और जब दर्शन कर और जब गुरुजी का स्वरूप आया, देखिए, तो आगे मैं वही शेयर करने जा रही हूँ कि अचानक से उसका कॉल आता है। और ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं इतनी, लेकिन करते हैं। वी आर इन टच बिकॉज शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से है, मैं पंजाब से हूँ, वो मैरिड है। तो वो मतलब हम बिजी रहते हैं, लेकिन हाँ वैसे कनेक्टेड है। गुरुजी ने कनेक्ट किया हुआ है, गुरुजी का शुक्राना। तो अचानक से मुझे कॉल करती है कि नेहा, मैं ना दिल्ली, मैं तो वहाँ जा रही हूँ गुरुजी के दर्शन करने, अब तो मैं जाके ही रहूँगी। मैं कहा शायद तेरे लिए बुलावा है, कब से तो गुरुजी बुला रहे हैं, लेकिन देखिए जब वक्त होता है। तो एक दिन सोमवार का दिन था, कहती अब सारे काम साइड पे रख के ना, चाहे ट्यूशन्स है, कुछ भी है, वो ट्यूशन्स भी पढ़ाती है, जॉब जो भी करती है, तो कहती है आज सारे काम छोड़ के मैं गुरुजी के दर्शन जरूर जाऊंगी, गुरुजी बुलाए। मैंने कहा तू अरदास कर गुरुजी को, मैंने उसको ये बोला कि तू अरदास कर कि गुरुजी आप मुझे बुलाइए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप मुझे बुलाइए दर्शनों के लिए। तो वही हुआ, गुरुजी अरदास जरूर स्वीकार करते हैं अगर हम मन से करते हैं, तो ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने उसको सोमवार के दिन बुलाया पहली बार। और पहली ही बार मुझे भी आज से 4 साल पहले गुरुजी ने जब दर्शनों के लिए बुलाया था, तो सोमवार के दिन ही बुलाया था। तो उसको गुरुजी ने सोमवार के दिन बुलाया, जो कि खुद साक्षात शिव जी के भोलेनाथ का दिन है ना, गुरुजी महाराज का दिन है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो वो चली गई, गुरुजी ने बुलाया उसको। थोड़ी देर बाद उसका वहीं से मैसेज आता है, वो अंदर से मुझे मैसेज कर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि अंदर से मैसेज मत कर, तू सिर्फ दर्शन कर, गुरुजी के दर्शन करो, उनको देखो, उनको सुनो, उनसे बात करो, बस उसके बाद आके बताना। तो जब वो थोड़ा बाहर निकली तो उसने मुझे मैसेज किया कि ऐसे ऐसे है नेहा, मैं अंदर गई हूँ, मैं तो रो रही थी, मैं तो रोती जा रही थी, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि तूने क्या करना है, जो करना है गुरुजी महाराज ने करना है, उनको पता है कि कैसे अपने भक्तों को ब्लेस करना है। तो वो रोई जा रही, कहती मेरे आंसू बही जा रहे हैं, कहती मैं खड़ी रही वहां पे, मुझे किसी ने नहीं बोला हिलने के लिए कि आप इधर चले जाओ। कहते उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बस मुझे वहीं खड़े होने दे दिया 2 मिनट के लिए, गुरुजी के 1 to 1 ऐसे दर्शन। तो कहती बस मेरे आंसू ही निकलते जा रहे थे, मैं रोई जा रही थी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, कैसे वो दर्शन देते हैं। तो फिर वो बाहर आ गई। बाहर आई तो संगत जी एक अंकल थे वहां पे, और उन अंकल ने मेरी फ्रेंड को बोला, गुरुजी का स्वरूप मेरी फ्रेंड को उन्होंने दिया, मतलब काफी बड़ा सा स्वरूप था। तो वो जो स्वरूप था वो मेरी फ्रेंड को वो अंकल ने, वहां पे जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने पकड़ाया। तो वो तो बहुत खुश हुई कि, और उसने जब मुझे ये बताया तो मेरे भी संगत जी गूज बम्स में भी बहुत ज्यादा, कि तेरे को बड़े मंदिर से स्वरूप मिला है। मन में बहुत खुशी हुई, लेकिन मन में ये भी बात आई कि कहीं बात शायद आई, काश मुझे भी मिल सकता। लेकिन गुरुजी की आज्ञा मानकर मैंने कहा कि ये उसकी ब्लेसिंग्स है, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज का, हमारे मन में नहीं आना चाहिए, जब गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे तो करेंगे। तो गुरुजी का वो जो स्वरूप था, वो उन अंकल ने पहली ही बार में उसको पकड़ाया। और वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, नेहा मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। फिर उसने फोन मतलब मैसेज बंद कर दिया। थोड़ी आगे बढ़ी लाइन में बढ़ी, तो एक और सेवादार अंकल, वही स्वरूप उन्होंने उसको दोबारा भेंट किया। संगत जी मतलब वो बार बार मुझे, वो शी वॉज इन टच, बार बार मुझे मैसेज कर रही थी। हालांकि मैं उसको बोल रही थी कि तू अभी रुक जा, मैसेज मत कर, तो पहले गुरुजी की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर। पर ये भी गुरुजी की आज्ञा होती है संगत जी। देखिए अब उसके पास 2 एक जैसे स्वरूप, बिल्कुल सेम, बड़े बड़े गुरुजी के 2 स्वरूप उसके पास। अब वो मुझे कह रही है, मैसेज कर रही है, नेहा तू बिलीव नहीं करेगी, मुझे 2 गुरुजी के स्वरूप मिले हैं, ऐसे जैसे ट्विन नहीं होते, गुरुजी के 2 स्वरूप सेम सेम। कहती सेम, कहती मैंने उसको नहीं पता कि मना नहीं करते हैं, उसने क्या बोला सेवादार अंकल को, सॉरी, कि अंकल जी मेरे पास तो ये स्वरूप है, मेरे को अभी मिला है। तो आगे से उन अंकल ने क्या बोला, सेवादार अंकल ने क्या बोला कि आंटी मना नहीं करते, ये आपकी ब्लेसिंग्स है,
गुरुजी की कृपा है, जिसको मिलना है उसको मिलना है, आप लीजिए। उसको 2 स्वरूप मिल गए। अब वो मुझसे बात कर रही है संगत जी, वो मुझसे बात करी जा रही है। मैं अंदर बार ओवरवेल्म हो रही हूँ। अंदर बार मैं घूम रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरुजी ये आप मुझे सुनवा रहे हो, आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, क्या हो रहा है ये। मैं अपना दिमाग लगाना शुरू हो गई कि एक जैसे 2 स्वरूप है, इसमें कोई तो गुरुजी की लीला है, कुछ तो है गुरुजी, कुछ तो है, करवा रहे हैं गुरुजी। फिर मैंने एक बार पूछा गुरुजी क्या आप मेरे पास आना चाह रहे हो, मैंने ऐसे ही बोला। मैं कहा गुरुजी क्या आप वहां से चल पड़े हो, मेरे पास आना चाह रहे हो। लेकिन फिर मैं चुप कर गई, मैं डर गई। मैंने कहा ये तो उसकी ब्लेसिंग्स है ना, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, मेरे को ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए, ये उसकी ब्लेसिंग्स है, गुरुजी ने उसको दिया, मुझे उसकी खुशी में खुश होना है। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला। मैं कहा शुक्राना गुरुजी महाराज इतना ब्लेस करने के लिए। जब बुलाते हो तो ऐसे बुलाते हो, नहीं बुलाते हो तो कितने साल नहीं बुलाते हो, बुलाते हो तो अचानक बुला लेते हो और माला माल कर देते हो। और संगत जी फिर वो घर आ गई वो स्वरूप लेके, वो भी नाचे, मैं भी यहाँ, बस मेरे भी ऐसे हो रहा था कि ये क्या लीला हो रही है। 2 स्वरूप बिल्कुल सेम। फिर उसने मुझे घर जाके फोन किया। अगले दिन वो स्वरूप तो लेगी, मेरे अंदर हलचल मची हुई थी कि इसमें जरूर कुछ राज होगा, जो 2 एक जैसे स्वरूप मिले हैं। चलिए फिर अगले दिन मुझे कहती है कि देख नेहा, मेरे पास तो मतलब वो और मतलब साईं बाबा को भी मानती है, मंदिर भी सेट किया, और उसके हस्बैंड थोड़ा भी शायद नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसने स्वरूप वहां पे लगाया और गुरुजी का विराजमान करवाया, सॉरी स्वरूप। और फिर उसने मुझे बोला कि मेरे पास 3-4 स्वरूप है हो गए हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक स्वरूप तेरे को भेज दूँ। बहुत बड़े बड़े कहती 2 स्वरूप हैं, और उसके सिर्फ 2 ही उस मतलब रूम छोटे छोटे बने हुए हैं। तो उसने बोला कि जब उसने ये बोला तो मुझे अपनी मतलब कानों पे विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला नेहा एक जैसे 2 स्वरूप हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक मैंने किसी और आंटी को भी दिया था, एक मैं तुझे भेज दूँ। जब उसके मन से ये, जब उसके मुंह से, क्योंकि मैंने उसको नहीं बोला, उसके मुंह से पहले निकला, और मैं वेट कर रही थी कि गुरुजी ही बुलवाएंगे तो ही मैं उनकी आज्ञा जो जैसे हो, मतलब मेरे मन में मैं कुछ नहीं बोल रही थी। तो उसके मुंह से जब ये निकला ना कि मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरे को भेज दूँ, मैंने उसी टाइम उसको बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्लीज अभी भेज दे, मुझसे वेट नहीं होगा, मुझसे बिल्कुल वेट नहीं होगा, क्योंकि ये गुरुजी महाराज की ही शायद आज्ञा है और वो आना चाह रहे हैं। तो प्लीज तेरी बहुत बहुत क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं इतना अंदर से थैंक्स बोल रही थी ना, क्योंकि इमोशनली बहुत ज्यादा हो रहा है। और वो इतनी अच्छी है, उसने क्या किया उसी टाइम, देखिए वो गई, उसने फटाफट से गुरुजी का वो जो स्वरूप है वो रोल करवा के, बहुत अच्छे से पैक करवा के, और इतने अच्छे बॉक्स में उसने उसको सब कुछ करवा के उसी टाइम उसने कोरियर कर दिया। उसने बोला कि तेरे पास कल तक पहुंच जाएगा। अब वो जो कल है ना संगत जी, वो इतनी लंबी हो जाती है ना जब आपको कोई बोल दे कि गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी का स्वरूप नहीं होता, गुरुजी खुद होते हैं। तो जब कोई आपको बोल दे ना कि गुरुजी आ रहे हैं, तो वो जो एक दिन का जो वेट होता है ना, वो वेट होता ही नहीं हमसे। अंदर बाहर मैंने घर में किसी को नहीं बताया, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था पहले गुरुजी सुरक्षित तरीके से आ जाए, मैं फिर बताऊंगी। और अंदर बाहर घूम रही हूँ, कोई बेल बजे तो मैं बाहर भागूं कि शायद गुरुजी आ गए हैं, कोई बेल बजे तो मैं बाहर भागूं कि शायद गुरुजी आ गए हैं। और फिर एक बेल बजी और कुरियर वाला आया, और उसने एक बॉक्स निकाला इतना बड़ा सा, उसने बोला कि ये आपका कुरियर है। मैं कहा भैया ये कुरियर नहीं है, ये मेरे गुरुजी हैं। तो उसने बोला है, मैं कहा हाँ जी, आप खड़े हो 2 मिनट, मैं तेल लेके आती हूँ। तो उसने बोला क्या मतलब है। मैं कहा आप 2 मिनट खड़े हो, मैं थोड़ा सा तेल लेके आई, ऐसे ऐसे डाला। मैंने कहा अब आप मेरे को वो दीजिए। मैंने कहा कोरियर वाले को बोला, मैं कहा भैया इसके अंदर हमारे गुरुजी का स्वरूप है। तो कहते हैं आपने ऐसे कैसे मंगवा लिया। मैं कहा उन्होंने जैसे आना है। मैं कहा मैंने थोड़ी ना मंगवाना है, उन्होंने जैसे आना है। तो मैंने उसको थैंक यू बोला, ठीक है, वो चला गया। जब गुरुजी आए, आप यकीन मानिए संगत जी, इतना बड़ा बॉक्स, उसके ऊपर गणेश जी ऐसे नृत्य वाली मुद्रा में ऐसे
बॉक्स जो बना हुआ था उसमें सब और गणेश जी बने हुए थे, मतलब गणेश जी शिव जी को लेके आए डमरू के साथ, ऐसे पोजीशन में थे, मुझे ध्यान नहीं है। वो बॉक्स था ऐसे, और उस पे वो गणेश जी ऐसे डमरू बजा रहे हैं, ओम श्री गणेशाय नमः लिखा था ऊपर बॉक्स पे। और फिर जब वो मैंने बॉक्स खोला तो उसमें गुरुजी महाराज का वही स्वरूप, इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप, देखिए हाथ भी नहीं दिख रहे, बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप। और वो कौन सा था, वो ब्लैक कोट में ऐसे वो गुरुजी का है एक स्वरूप, और पीछे फ्लावर्स हैं। तो वो वाला गुरुजी का स्वरूप आज साथ में ही वो विराजमान है दूसरे स्वरूप के साथ, जो पहले आया था उसके साथ ही। तो मैं देख रही थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और फिर इतना शुक्राना किया गुरुजी महाराज का, इतना शुक्राना किया कि गुरुजी, मतलब गुरुजी ऐसे ही नहीं कुछ बोलते हैं, हमें लगता है कि गुरुजी क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर गुरुजी अपने भक्तों को इतना प्यार देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। जो बार बार वो जो मैसेज आ रहा था, वो जो बार बार सत्संग मेरे सामने आ रहा था, तेरे घर गोल्डन ब्लेसिंग आने वाली है, तेरे घर ब्लेसिंग आने वाली है, वो कोई आम ब्लेसिंग नहीं थी, वो गुरुजी महाराज खुद आ रहे थे। और कहाँ से चले हैं, कहाँ पहुंचे हैं, ये गुरुजी पता है। कैसे आए हैं, कैसे अपने भक्त को उन्होंने दर्शन देने हैं, कैसे उनको ब्लेस करना है, ये सब गुरुजी को पता है। जो सफाइयाँ हो रही थी, जो सब कुछ हो रहा था, जो क्लीन हो रहा था, वो सब गुरुजी महाराज करवा रहे थे। और हम अपना दिमाग लगाते हैं कि हम मॉनिटरी, देखिए मॉनिटरी थिंग्स मीन्स जो भी ऑल जो अदर ब्लेसिंग्स होती हैं, जैसे हमारी हेल्थ हो गई, वेल्थ हो गई, वो गुरुजी सब ख्याल करते हैं जब उनको पता है कि इनको ये ज़रूरत है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मैं कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ कि जब गुरुजी आते हैं तो अपने आप ब्लेस करते हैं। उनको पता होता है कि इनको हेल्थ ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है या इनको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, गुरुजी को सब पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन सबसे ऊपर जो ब्लेसिंग्स है ना, वो गुरुजी महाराज का हमारे सिर पर हाथ। क्योंकि जब गुरुजी महाराज का सिर पर हाथ होता है तो बुरा टाइम आता ही नहीं है, और बुरा टाइम आए भी तो कब निकल जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि वो हमारे कर्म होते हैं। तभी गुरुजी बार बार कहते हैं कि हमें कर्म अच्छे करने हैं, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो ही अड़चने पैदा करते हैं। और गुरुजी कहते हैं वो तो हमें काटने ही पड़ते हैं। जो हमने कर्म किए हैं वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन वो भी गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ के करते हैं, कटवाते हैं, ताकि हमें इतना सहन ना करना पड़े, हमें इतना रियलाइज ना हो। शुक्राना गुरुजी महाराज का, बेअंत शुक्राना। तो जब गुरुजी की वो ब्लेसिंग संगत जी, जब गुरुजी की वो ब्लेसिंग आई तो मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मिल गया है। तो दो लाइनें संगत जी। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो गुरुजी महाराज ने हमेशा ऐसे ही सरप्राइज विजिट, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, और गुरुजी आज भी हमारे बीच में हैं। और गुरुजी महाराज आज भी अपने भक्तों को ऐसे ही ब्लेस करते हैं। आज भी गुरुजी अचानक से अपनी संगत से मिलने आते हैं, आज भी संगत को गाइड करते हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें बार बार गुरुजी महाराज याद कराते हैं और सही रास्ते पे चलवाते हैं। तो गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी यहीं पे हैं। तो जैसे गुरुजी ने बोला, जैसे गुरुजी ने वो कहा कि हो सके तो मेरा जो स्वरूप है वो बड़े मंदिर तो लेके आई, और मेरे मन में वो बात आई कि कैसे गुरुजी महाराज का स्वरूप जो है वो बड़े मंदिर से आए, वो अपने आप आ गए, अपने आप आ गए।
क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं, हमारे कोशिश करने से नहीं होता है, लेकिन अगर हम अरदास करते हैं कि गुरुजी जो करना है आपने करना है, जैसे करना है, तो गुरुजी महाराज बड़ी जल्दी सुनते हैं। लेकिन हमें छोड़ना उनके ऊपर है कि गुरुजी जैसे आपको मंजूर हो। तो जब वो गोल्डन ब्लेसिंग्स आई तो संगत जी, फिर आपको बताया मैंने कि कैसे वो गणेश जी के उसमें कार्टन में गुरुजी आए, गुरुजी पधारे घर में, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं। और उसके साथ उसने मेरी डॉटर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी भेजा था, बैग का। तो फिर क्या हुआ, मैं जितना उसका थैंक यू बोलूँ ना वर्ड्स में, उतना ही कम है। ये उसकी सेवा है, ये गुरुजी को पता है। तो मेरे मुंह से सिर्फ उसके लिए वही निकलता है कि गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें, सर्वदा भला करें। और देखिए सत्संग में भी, जब भी मैं सत्संग करती हूँ ना, शेयर गुरुजी करवाते हैं, तो हमेशा वो ऑटोमेटिकली आ जाता है मन में कि देखिए उसके थ्रू ये ब्लेसिंग्स आई थी। तो हम कितना उनको भी थैंक्स करते हैं ना। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, लेकिन ब्लेस करने का तरीका गुरुजी का सबके लिए डिफरेंट है। तो फिर जब गुरुजी का वो स्वरूप आया संगत जी, तो फिर उसी टाइम ना वो गुरुजी का स्वरूप जो है वो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि तू भाई फटाफट लेके जा, और गुरुजी का जो ये स्वरूप है ना, ये बनने मतलब दे के आओ फ्रेम होने के लिए। और वो चला गया। और देखिए कमाल की बात यह है कि सेम डे नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि मन में एक बड़ी एक तीव्र इच्छा थी कि गुरुजी बस आप विराजमान हो जाइए, ये जो इतनी दूर से आप आए हैं ना, बस फटाफट हम मतलब बस विराजमान हो जाए गुरुजी। तो वो गया और 12 बज रहे थे उस टाइम, सुबह के, दोपहर के सॉरी। तो वो गया और उसने बोला भैया को, और शाम को गुरुजी का पूरा जो स्वरूप है वो बन के रेडी हो गया। और हम लोग गए गाड़ी में, गुरुजी को पीछे बैक सीट पे विराजमान करवा के गाड़ी में, और जब हम लेके आए मिठाई के साथ और गुरुजी को उतारा गाड़ी से और ऐसे अंदर लेके आए वेलकम के साथ, पापा ने भी और उधर से मेरे ब्रदर ने, दोनों ने पकड़ा गुरुजी का स्वरूप ऐसे और गुरुजी को अंदर विराजमान करवाया। तो इससे ऊपर कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। अगर हम सोचें, अगर हम देखें ना, कि जब हमारे गुरु का हाथ हमारे सर पर है, जब हमारे गुरु जी का ब्लेसिंग्स है, हम उनकी छाया में हैं, गुरु जी घर पे विराजमान है, इसका मतलब हम प्रोटेक्टेड हैं। इसका मतलब काम कैसे हो जाने हैं ये उनको पता है। क्योंकि वो, आप ये सोच लीजिए कि बस जैसे बचपन में नहीं होता, जब हम बच्चे छोटे होते हैं, हमें नहीं पता होता रोटी कहाँ से आ रही है, आटा कहाँ से आ रहा है, चावल कहाँ से आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि हमारे माता पिता वो कर रहे होते हैं। हमारे माता पिता स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सफाई घर की कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, कपड़े कहाँ धुल के प्रेस हो रहे हैं, हम कैसे स्कूल जा रहे हैं, हमारे स्कूल की फीस कैसे जा रही है, हमारे पापा कैसे कहाँ दुकान पर बैठ के काम कर रहे हैं सुबह से लेके रात तक। तो वो आटा कहाँ से आना है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम छोटे बच्चे होते हैं, है ना। हमें तो जन्म मिला है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उस टाइम बच्चे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। सिमिलरली जब हमारे गुरु हमारे साथ हैं, तो वो आटा दाल चावल सबका हिसाब वो रखते हैं। तो हमारा जो दिमाग है वो इन चीज़ों में नहीं होना चाहिए, हमें बच्चे ही रहना चाहिए, हमें बच्चे बन के रहना चाहिए। क्योंकि फिर जो हिसाब किताब है ना वो उनके हैं, वो हमारे है ही नहीं। और मैंने तो ये बहुत चीज़ देखी है कि हम दिमाग से चलते हैं, गुरुजी दिल से। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं हमारी हैसियत के, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये इन भाव में तो हम ना ही पड़े। कैसे होगा, क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, चिंताएं होती हैं। लेकिन अगर हम छोटे बच्चे बन के रहे ना परमात्मा के सामने कि गुरुजी ये आप हो, आपने करना है, आप हो माता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। तो हमारी जो टेंशन्स है ना वो आई थिंक 90%, 80 to 90% वो टेंशन्स खत्म हो जाएंगी वहीं, जब हम एक थॉट क्रिएट करते हैं कि ये मेरे परम पिता परमात्मा बैठे हैं, इन्होंने करना है जो करना है, मैंने कुछ नहीं करना। मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ गुरु जी को याद करना है, उनका ध्यान करना है, और कुछ बुरा नहीं करना है किसी का। दैट्स इट।
मेरा काम बहुत छोटा है लेकिन बहुत टफ काम है, बहुत ज़्यादा टफ काम है, क्योंकि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। लेकिन जब गुरु जी आ जाते हैं, आज भी मैं एक साखी सुन रही थी सुबह, और उसमें कोई एक राजा थे, उनके घर में एक संत आते हैं, तो वो राजा बार बार उस संत से कहते हैं आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे। उनके सामने सोना मोती रख देते हैं, तो वो कहते हैं ये तुम्हारे पत्थर मेरे किस काम के। वो संत कहते हैं ये जो तुमने पत्थर दिए मेरे किस काम के। फिर वो कहते हैं ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। वो कहते हैं तुम्हारा कोई भी चीज़ मेरी किसी काम की नहीं है। वो संत आते हैं तो उनकी जो बंजर ज़मीन होती है वो भी हरी भरी हो जाती है, सब कुछ इतना अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो वो राजा उलझन में फंस जाता है कि मैं इस संत को कैसे खुश करूं। तो वो संत महाराज आखिर में उनको कहते हैं कि तुम मुझे अपनी मैं दे दो, ये जो तुम मैं करते हो वो मैं मुझे दे दो बस। तो वो राजा थे तो वो उनके चरणों में गिर गए कि हमारे प्रभु को हमारी मैं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जो हम मैं करते हैं, जब हम इस मैं से निकल जाते हैं तो बहुत सब कुछ ईजी हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, हम तो किसी लायक ही नहीं है। तो हमारे 90% ऑफ जो दुख है, जो तकलीफ़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो वही ख़त्म हो जाती हैं। और फिर वो जो प्रॉब्लम्स होती है, वो दिक्कतें होती है ना, वो फिर माता पिता की हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया होता है। बच्चों को तो नहीं पता होता कि डायपर कहाँ से आ रहा है, खाना कहाँ से आ रहा है, स्कूल वो कैसे जाएंगे, फीस कैसे भरेंगे। जब बड़े होते हैं तब रियलाइज होता है ना, जब बड़े हो जाते हैं फिर ना दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है, कैसे होगा कैसे होगा, ये होगा। लेकिन जब छोटे होते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होती। तो हम अगर ये समझ के चले कि हम छोटे ही हैं, हम हमेशा अपने परमात्मा के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने छोटे ही रहेंगे, है ना। और हम ये मान के चले, बस उसी जोन में रहे, चाहे हमारा कद कितना बड़ा हो जाए, हमारा रुतबा कितना बड़ा हो जाए, क्योंकि वो उनकी ब्लेसिंग्स है। लेकिन माता पिता तो माता पिता ही रहते हैं, भगवान तो भगवान ही रहते हैं। हम चाहे कुछ भी लाइफ में, कुछ भी, कितने भी बड़े बन जाए, कितना भी अचीव कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो जन्म जिसने दिया है और जो भगवान है वो तो वहीं रहेंगे ना, क्योंकि वो हमें बड़ा बनते देखना चाहते हैं। वो हमको बहुत कुछ लाइफ में अचीव, जो मर्जी हम अचीव कर लें, बहुत खुश होते हैं ना हमारे गुरु, हमारे माता पिता। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम छोटे ही बन के रहें, मन से, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, कि जिसे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो ये जो छोटी सी बात है, ये बड़ी देर से समझ आती है कि जब ये ब्लेसिंग्स आई तो ऐसा ही है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। और बाकी जो भी खुशियां हैं, जो भी सब कुछ है, वो गुरु जी के चरणों में ही है। स्वर्ग जो है वो भी गुरु जी के चरणों में ही है। और गुरु जी तो आए हमें ब्लेस करने हैं, आए हमारी प्रॉब्लम्स में से हमें बाहर निकालने हैं। और उस सबसे बड़ा जो है ना, जो गुरु जी हमें जो देने आए हैं, वो यही है कि हमें पता नहीं बहुत सारी हमारी मोह माया से बाहर निकालने, हमें बेहतर इंसान बनाने। हमारी जो भी इफ्स एंड बट्स है, जो भी हमारे अंदर इतने जो वहम है, जो हमारी नेगेटिविटी है, जो हमारे बुरे बुरे कर्म है, उन सबसे छुटकारा दिलवाने। बहुत सारी चीज़ों से जो शायद हमें नहीं पता, लेकिन जितना ज़्यादा हम गुरु जी से कनेक्ट होंगे, जितना ज़्यादा हम गुरु जी के करीब आएंगे, उतना ज़्यादा गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ मांगने की भी ज़रूरत है। हाँ, हम बात ज़रूर करें, हम अपने गुरुजी महाराज से डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों से डिस्कस करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, तो शायद हम हंसी का पात्र या मजाक का पात्र बन सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोगों से डिस्कस करें या हम बातें करें, तो शायद कोई समझ पाए या ना समझ पाए, या उस सिचुएशन में ना हो कि वो हमारे लिए कुछ कर पाए। लेकिन जो सोल्यूशन बनाना है ना, बिलीव मी, वो सोल्यूशन गुरु जी से ही मिलना है, वो भगवान ने ही दिलवाना है। अब वो किसके जरिए हो, वो गुरु जी को पता है। गुरु जी ये भी जरूर कहते हैं कि आप
अगर कुछ कर नहीं सकते ना किसी के लिए, गुरुजी जैसे मैं अभी बोल रही थी ना कि हम किसी से डिस्कस करें कि ना करें, लेकिन अपने परमात्मा से करें। लेकिन गुरुजी हमें ये भी सिखाते हैं साथ साथ कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है प्यार भरी, या अगर बात कर रहा है कि उसकी लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, आप सुनिए। उनके साथ एटलीस्ट एक वो सहानुभूति रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई मतलब कोई ट्रस्ट करके अगर आपके साथ कोई बात शेयर कर रहा है, तो हम उनके साथ एटलीस्ट कुछ ना कर सके तो सहानुभूति कर सके, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर नेगेटिविटी से ज़रूर गुरुजी कहते हैं कि हमें दूर रहना चाहिए। कोई अपनी नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा है तो उसे हमें दूर रहना है। लेकिन एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरे के दुख को एटलीस्ट अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट थोड़ा सा सुने, कि हाँ समझने की कोशिश करे कि हाँ ऐसा है, ठीक है। और क्योंकि अगर हम अरदास भी करें ना किसी के लिए, अगर हम परमात्मा से अगर हम अरदास भी करते हैं तो वो बहुत खुशी की बात होती है। गुरुजी बहुत खुश होते हैं, परमात्मा बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं अपने लिए तो सब मांगते हैं, लेकिन किसी के लिए अगर आप मांग रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। तभी गुरुजी कहते हैं कि जब भी ये कहो ना तो ये कहो सरबत दा भला। क्यों? क्योंकि सरबत में तो सब आता है, सरबत मतलब सब। तो जब हम गुरुजी से कहते हैं कि सरबत दा भला, मतलब सबका भला हो गया, सबका भला। तो अपने लिए मांगते हैं, सबके लिए मांगिए। तो आज भी गुरुजी से यही अरदास है आज के सत्संग में, गुरुजी सबदा भला करना, सरबत भला करना, और कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए, हमें सही रास्ता दिखाइए। और आपने हाथ पकड़ा तो हम सही रास्ते पे ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी आप हमें अपने चरणों में ही रखिए और आप हमारा हाथ पकड़ के रखिए। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि डरना नहीं है, परमात्मा से प्यार करना है। डर के पूजा नहीं होती, प्यार से पूजा होती है। परमात्मा प्यार से खुश होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और सारी संगत का जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जो लोग बाद में भी ज्वाइन करेंगे, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। और सबसे ऊपर यही ब्लेसिंग्स है कि जो गुरुजी महाराज खुद, जैसे पहले, बस मैं यही बिल्कुल इमेजिन करती हूँ कि जैसे गुरुजी पहले संगत के घर आते थे, आज भी गुरुजी ऐसे ही आते हैं स्वरूप। और गुरुजी का स्वरूप मतलब गुरुजी खुद। और जब गुरुजी विराजमान है, हम उनसे दिल खोल कर बातें कर सकते हैं, दिल खोल कर। हमारे मन में कुछ भी चल रहा है, हम अपने गुरुजी महाराज से बात कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी सुनते हैं ऑल द टाइम। आप आधी रात को भी आपका मन विचलित हो रहा है ना, आप गुरुजी से बात करेंगे, आपको आपकी सवाल का जवाब मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। सिर्फ जवाब ही नहीं, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, शुक्राना गुरुजी। और आज्ञा लेती हूँ। और संगत जी, क्योंकि मुझे किसी के भी कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं, अभी तक भी नहीं हुए हैं, पर जो लोग भी ऑनलाइन है, वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के जय गुरुजी बोलती हूँ। जय गुरुजी।